जब गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हुआ, तभी से गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रहीन हैं, तब मुझे संसार को देखने का अधिकार नहीं। गांधारी पतिव्रता स्त्री थी। जन्मांध पति धृतराष्ट्र के प्रति ये उनका समर्पण भाव ही था कि उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। ये उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि शिवजी ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया था। भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के मुताबिक गांधारी जिस किसी को पट्टी हटाकर देख लेती, उसका शरीर ब्रज के समान हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर बांधी पट्टी कभी नहीं हटाई। यूं तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधी रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में पहुंच गया, कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जाग उठा और वो अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गईं। ऐसे में दुर्योधन को आदेश दिया उन्होंने कि वो गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में उनके पास आ जाए। जब दुर्योधन अपनी मां गांधारी के कहे अनुसार गंगा में स्नान करके लौट रहा था, तभी गांधारी से मिलकर लौट रहे श्री कृष्ण की नज़र दुर्योधन पर पड़ गई। श्री कृष्ण सब रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बाल्यावस्था की बात और थी, अब वह युवा हैं और इस उम्र में माँ के सामने ऐसे जाना अनुचित है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और ही हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये दांव चला। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण कह तो उचित ही रहे हैं, तब उससे अपने कमर के निचले हिस्से को पत्तों से ढक लिया। इसके बाद वो माता गांधारी के पास पहुंचा। जैसी माता ने उसे देखा, उसका पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, यानी लोहे के समान हो गया, लेकिन वो हिस्सा पत्तों से जो ढका था वो सामान्य रह गया। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा और इस बीच गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के वार का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर वज्र का हो चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम से कमर पर वार करने को कहा और स्थिति उलट गई। दुर्योधन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ।